जय हिंद, जय भारत। आज एक छोटे सी वीडियो में हम आपको कुछ वर्ड्स के कन्वर्जन या फिर ये कह सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं वर्ड्स के, वो हम आपको बताने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्सप्लोर दीज वंस एंड लर्न समथिंग एडवांस। आपको दीज वंस कहा गया है ना, जो वर्ड्स हम आपको बताने वाले हैं उनके बारे में, और आपको एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है, सर्च करना है ना, और कुछ एडवांस सीखना है आपको। आइए डायरेक्टली देखते हैं। सबसे पहले, इससे पहले देख लीजिए, ये जो आपके सामने वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये इस सब के सब क्या है ना, ये सब के सब सफिक्स है ना। सफिक्स हिंदी में इसे प्रत्यय कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे शब्दों के भाग जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके और उनके अर्थ में, मीनिंग में परिवर्तन कर देते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यानी ये सारे के सारे जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, वर्ड ये नहीं है, वर्ड के पार्ट है, तो ये सबके सब प्रत्यय है, मतलब सफिक्स है। और सफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ने वाला, है ना। अब इतने सारे सफिक्स किसी वर्ड के अगर लास्ट में जुड़ जाते हैं तो वो सबके सब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं नाउन में। अगर वो नाउन है तब तो सही है, अगर सपोज करो वो नाउन नहीं है, वो वर्ड नाउन नहीं है और ये सब जुड़ गए कोई भी इसमें से एक, तो उनको नाउन बना देगा। नाउन है तो नाउन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सारी की सारी वर्ड किसी वर्ड के लास्ट में आपको दिखाई देते हैं तो आप डायरेक्टली समझ लेना कि ये नाउन है, इसमें कुछ पूछना नहीं है आपको। जैसे देखो यहां हम आपको दिखाते हैं, इस सारे स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा अगर लेना होगा तो। जैसे मान लो ANCE जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, है ना। इंपॉर्टेंस नाउन है, इंपॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है। आप इस वर्ड को, कई सारे वर्ड को ऐसे एक्सप्लोर करके चेक करना। नेस, किसी भी चीज में से काइंड का मतलब दयालु होता है, और दयालु होना क्या है, एक एडजेक्टिव है। नेस लगा दो, काइंडनेस नाउन बन जाएगा, दयालुता। हार्ड एडजेक्टिव है, हार्डनेस नाउन है। मेंट, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति पत्र, है ना। तो यहाँ पर मेंट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। TION देख लो, सिंपल सी बात है। स्टे माने ठहरना, स्टेशन का मतलब ठहरने की जगह, तो TION लगा हुआ है। शिप, हार्ड मीन्स कठोर, हार्डशिप मीन्स कठिनाई, है ना। फ्रेंड माने दोस्त, फ्रेंडशिप माने दोस्ती, ये हालांकि नाउन ही है। यहाँ देखो हुड, ब्रदर माने भाई, ब्रदरहुड माने भाईचारा। तो ब्रदर माने भाई तो है, लेकिन ब्रदरहुड लगा है यहाँ पर। आप कहोगे इससे हमें क्या फायदा है, तो हुड अगर ब्रदर में लगा हुआ है तो आप डायरेक्टली आप उसको नाउन मान लेना, चाहे हुड कहीं भी लगा हो, बहुत बहुत सारी जगह होती है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, हुड का मतलब फन भी होता है। सांप का फन जो होता है ना, उसे भी हुड कहते हैं, लेकिन वो हुड पर्सनल वर्ड होता है, सिंगल वर्ड होता है, लेकिन ये हुड किसी वर्ड में जुड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखना। ITY देख लो, जैसे देख लो ग्रेव, ग्रेव मीन्स गंभीर या गहरा, है ना, या सीरियस, और ITY लग जाता है तो GRAVITY, है ना, ग्रेविटी बन जाता है। और ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी अपने आप में क्या है, एक नाउन है ना। इज्म, ISM अगर जुड़ जाए तो इज्म वाले तो बहुत सारे वर्ड है, जैसे जर्नलिज्म है ना, ह्यूमनिज्म है। तो ISM कहीं लगा हो तो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। इसके बाद जरा देख लो, हाँ, इन वर्ड्स को देख लो जरा। अगर इस तरह के वर्ड आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखते हैं, मतलब सफिक्स के रूप में अगर दिखाई देते हैं, है ना, सफिक्स के रूप में दिखाई देते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड, मतलब जिसमें ये जुड़ते हैं ना, ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट होते हैं, तो देखो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एडजेक्टिव में, है ना। मतलब ये जो पार्ट ऑफ वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको ना, अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए, किसी वर्ड में जुड़े हुए दिखाई दे रहे, तो आप उनको डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। तो देखो AL लगा के देखो, नेशनल, नेशन अभी तक ये नाउन है, AL लगा दो, नेशनल, है ना। अब देखो एंट देख लो, इंपॉर्टेंट देख लो, बहुत सारे वर्ड हैं, आप लगा के चेक कर लेना। ANT मत देखना, केवल चीटी मत देखना, ये किसी वर्ड में लगा होगा, है ना। यहाँ OUS, किसी वर्ड में OUS लगा होगा, आप देख सकते हो। जेनरस माने दयालु, तो ये वर्ड ऑलरेडी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेस, काइंडलेस, जिसमें दया न हो, कैसा आदमी, जिसमें दया न हो, इस तरह का आदमी, क्वालिटी बता रहा है, तो ये लेस वाले भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फुल देख लो, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, और ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो फुल लग गया वहां पर, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। IVE, एडजेक्टिव में खुद ही IVE लगा हुआ है, देखा है ना, ADJECTIVE, तो IVE जिस वर्ड में कहीं लग जाएगा लास्ट में, वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एबल, है ना, एबल, मूवेबल, चाहे, है ना, अप्लीकेबल, तो जिसमें एबल लग जाएगा वो सबके सब एडजेक्टिव बन जाएंगे। एक चीज थोड़ा और देखना, देखो जितने वर्ड एडजेक्टिव होते हैं ना, वो दो क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे देते हैं। देखो यहां लिख देते हैं, पहले तो कैसा,
इस कैसा का आंसर हमेशा एडजेक्टिव होता है ना। और ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका। जरा इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो, कितना, है ना। कितना का भी आंसर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। इसका दो आंसर होता है, एक आपने देखा होगा मच में होता है, हाउ मच में होता है, और दूसरा क्या होता है, हाउ मेनी में होता है ना। जैसे तुम्हारे पास कितना पानी है तो 2 लीटर, ये क्या है, अमाउंट है। तुम्हारे पास कितना पेन है तो हमारे पास 2 पेन है, तो यहाँ पर उसका नंबर है, तो ये कितना का ही आंसर हो गया। तो देखो ये जितने वर्ड होंगे ना, इन दोनों में से किसी एक का आंसर जरूर देंगे। देखो कैसा नेशनल, कैसा इंपॉर्टेंट, कैसा जेनरस दयालु, कैसा काइंडलेस, कैसा ब्यूटीफुल, कैसा निगेटिव पॉजिटिव, कैसा मूवेबल, है ना, अप्लीकेबल। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ये कैसा का आंसर बड़े आराम से दे देते हैं, आप इन्हें बड़े आराम समझ सकते हो। एक चीज और जरा देख लो, इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मान लो वर्ड ऑलरेडी एडजेक्टिव है या वो ऑलरेडी एक वर्ब है, उसमें ly, जब भी ly हम लगाते हैं किसी वर्ड के लास्ट में ना, तो वो डायरेक्टली क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है ना। हमने आपको ये इसलिए बताया हुआ है ना कि ये वर्ड कहीं दिख जाए तो क्लैरिफाई करना हो, डायरेक्टली उनका नाम बता दो कि यही बन के आए हुए हैं ना। तो एडवर्ब बन के आ गया ly। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि एक फास्ट एक ऐसा वर्ड है तो एडजेक्टिव, और ly लगा दोगे तो बनेगा एडवर्ब, लेकिन इसमें ly लगता ही नहीं है। इस बात को जरूर याद रखना कि स्लो में, यहां अगर हमने लिख दिया है स्लो तो ly जरूर लग जाएगा धीरे धीरे चलने के लिए, लेकिन फास्ट में फास्टली नहीं लगता है, क्योंकि फास्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। देखो अभी आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। जैसे इधर देखो, मान लो उसने कह दिया he has a fast car, दिख रहा होगा आपको, he has a fast car, उसके पास एक बहुत तेज चलने वाली कार है। अब देखो he runs fast। अब देखो यहां पर जरा समझना, देखो यहां भी फास्ट आया हुआ है, फास्ट यहां पर भी आया हुआ है, लेकिन ये कार के लिए आया हुआ है, और कार क्या है, नाउन है। तो कार अगर नाउन है और नाउन के लिए ये आया हुआ है तो ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहां देखो नाउन के लिए आने वाले शब्द, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कह दिया, लेकिन ये कह रहा है ही रन्स फास्ट। अब ये फास्ट किसके लिए कहा गया है, रन के लिए कहा गया है। तो रन अपने आप में क्या है ना, रन अपने आप में एक वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है, काम है। और काम को, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है। तो जब भी फास्ट एक वर्ब या फिर एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, सॉरी, जब भी फास्ट एक वर्ब के लिए यूज होगा तो वहां पर वो एडवर्ब बन के आएगा। जब भी फास्ट एक नाउन के लिए यूज होगा तो समझ लो कि वहां पर क्या बन के आएगा, एडजेक्टिव बन के आएगा। तो ओवरऑल आपको ये बताना था कि फास्ट में ly नहीं लगता है, फास्ट एडवर्ब भी होता है और फास्ट एडजेक्टिव भी होता है ना। इसको जरूर इन सारे वर्ड्स को एक्सप्लोर करना, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, फेसबुक को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग वीडियोस आपको शेयर किए जाएंगे। और टेलीग्राम पे जो क्विज आते हैं वो डेली क्विज किया करो, और जरा बताया करो कि हमारे कितने क्विज सही हुए हैं ना, ताकि उससे धीरे धीरे अमेंडमेंट आ जाएगा इंग्लिश में और एक अच्छा परफेक्शन मिलेगा आपको। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।